जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आज हम इस लेक्चर में कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जानेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, कैसे नाउन को हम डिफरेंट टाइप में बांटेंगे, वो सारा मैंने आपको पढ़ाया था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताए मैंने आपको 8 होते हैं, जिनमें फर्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, जिसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का अगर नाम हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वो किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, आइडिया या इमोशन, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नाउन 5 टाइप का होता है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। आज की इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में और अच्छे से जानेंगे, उनके और अच्छे तरीके से हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे, याद करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल का पर्टिकुलर या स्पेशल नाम होता है। जैसे पर्सन में विराट कोहली, ये स्पेशल नाम है किसी पर्सन का। वैसे ही प्लेस में दिल्ली सिटी का पर्टिकुलर स्पेशल नाम है। वैसे ही एनिमल में डॉग का शेरू क्या है, स्पेशल नेम है। वैसे ही आगे थिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ब्रिज है, वो ब्रिज का स्पेशल नेम है। तो जो स्पेशल नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने कॉमन नाउन के बारे में जाना। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का अगर हम कॉमन नेम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 5 लड़के खड़े हैं तो मैं क्या बोलूँगा, बॉयज़। अगर 5 लड़कियां हैं तो गर्ल्स। अगर सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, तो वो क्या होंगे, सारे सोल्जर्स होंगे। डॉग, एलिफेंट, ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी को दिखा रहे हैं किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की। ठीक। उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका, पर्सन या थिंग का। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप क्लास होता है तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी होता है तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स का ग्रुप टीम होता है तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी को हम इस तरह के एग्जाम्पल्स को और देखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे सैनिक स्कूल, कुरुक्षेत्रा गुरुकुल, RMS, RIMC में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको मटेरियल नाउन के बारे में बताया। ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे, हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। अच्छा, मेरे को आपको इस मटेरियल नाउन में जो एग्जांपल दिए थे उसमें से 1-2 डाउट आपके क्लियर करने हैं। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर पेपर को हम काउंट कर सकते हैं। आपने बोला कि काउंट नहीं होना चाहिए, पेपर को तो काउंट कर सकते हैं, तो ये आपने मटेरियल नाउन में क्यों डाल दिया? देखिए, जो पेपर है उसको काउंट नहीं किया जाता, पेपर की जो शीट्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है कि पेपर की 1 शीट है, 2 शीट है, 3 शीट है। तो पेपर काउंट नहीं हो रहा, उसकी शीट्स काउंट हो रही हैं। वैसे ही पेपर पेज काउंट होते हैं, ठीक है, ना कि पेपर। उसी तरह से चौक काउंट नहीं होता, चौक की जो स्टिक्स होती हैं वो काउंट होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया कि वो सारी चीज़ों के नाम जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, लव, फुलिशनेस, चाइल्डहुड। नेक्स्ट, आज का लेक्चर हम नया चीज़ जो है आज से उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। ठीक, कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है। उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आज लिए हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है, देखना है और याद भी करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं इनसे उठ के। जैसे पूछ लेंगे, ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स को क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ डांसर्स को क्या बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का हो, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का हो, RMS, RIMC, किसी भी तरह का, जवाहर का हो, सब में आते हैं ये क्वेश्चंस। जवाहर में तो खैर 9th में आते हैं, क्योंकि 6th क्लास में जो होता है उसमें पैसेज बेस्ड होता है, लेकिन 9th क्लास के लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोला जाता है। मेरे साथ साथ आप लिख लें इन चीज़ों को, अगर
एक बारी में आपको समझने में परेशानी हो तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि बार बार रिवाइज करने में आसानी हो। ग्रुप ऑफ लायंस को हम प्राइड बोलते हैं। अगर कई सारे लायंस इकट्ठा हो जाएं तो उनको क्या बोलेंगे? प्राइड ऑफ लायंस। उसके बाद ग्रुप ऑफ शीप को बोला जाता है फ्लोक, फ्लोक ऑफ शीप्स। उसके बाद बर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लाइट। ठीक है जी, ये 3 देखिए दोबारा से। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोला जाता है, शिप के ग्रुप को फ्लोक बोला जाता है एंड बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट बोला जाता है। उसके बाद फिश के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है, स्कूल ऑफ फिश। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ आंट्स को बोला जाता है कॉलोनी। नेक्स्ट एलिफेंट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है, HERD, हर्ड। नेक्स्ट काउ के ग्रुप्स को भी क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। और वुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पैक, पैक ऑफ वुल्फ्स। इस लाइन को ध्यान से देखिए दोबारा से। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं, शिप के ग्रुप को फ्लोक बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लाइट बोलते हैं, फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं और आंट्स के ग्रुप को कॉलोनी बोलते हैं। एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है, काउस के ग्रुप को हर्ड एंड वुल्फ्स के ग्रुप को पैक। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। देखिए, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो इस बात को हम पक्का लेके चलते हैं कि वो चीज़ एक से ज़्यादा होगी। कोई अगर चीज़ 1 है, ठीक है, तो उसका ग्रुप नहीं होगा, वो सिंगल है, उसका क्या ग्रुप बनेगा? तो ग्रुप होने के लिए कम से कम 2, 3, 4 मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए। और एक से ज़्यादा को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, यानी प्लूरल चीज़ों का ही क्या बनेगा? कलेक्शन बनेगा, उसी का ग्रुप बनेगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, ग्रुप ऑफ एलिफेंट को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ एलिफेंट को क्या बोलेंगे? तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एलिफेंट का ग्रुप थोड़ी होगा, एलिफेंट्स का ग्रुप होगा। ज्यादा एलिफेंट्स का, ज्यादा हाथियों का ग्रुप होगा ना। एक एलिफेंट का तो ग्रुप बन ही नहीं सकता, ज्यादा होने चाहिए। अब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी होंगे तब भी ग्रुप बन जाएगा, 3 होंगे तब भी, 4 होंगे तब भी, यानी प्लूरल होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसे लिख दिया ग्रुप ऑफ एलिफेंट तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स लिखना पड़ेगा, तब इसका आंसर हम दे सकते हैं। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। वैसे देखो, एक आया था ग्रुप ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, क्या ये क्वेश्चन ठीक है? कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है या क्यों ठीक है। ये फिश जो है वो सिंगुलर में भी फिश होता है और प्लूरल में भी फिश ही होता है। तो इसका जो सिंगुलर प्लूरल है वो सेम होता है। यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ फिश को यहाँ प्लूरल लेके चलेंगे, ये जो फिश है इसको प्लूरल लेके चलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर यहाँ फिशेज नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, इसका आंसर तो दे ही नहीं सकते, नहीं, ये फिश जो है ये प्लूरल में ही है, तो ग्रुप ऑफ फिश का आंसर हम दे सकते हैं, इसका आंसर होगा स्कूल। ठीक है जी, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है साथ में। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए 9th वाला, ग्रुप ऑफ मंकीज को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ मंकीज को हम ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ गीस को क्या बोला जाएगा? ग्रुप ऑफ गीस को गैगल बोलते हैं, गैगल। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ बीस को स्वॉर्म बोलते हैं, स्वॉर्म। ग्रुप ऑफ पपीज को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ पपीज को लीटर, LITTER, लीटर। उसके बाद ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स को आर्मी बोलते हैं, आर्मी। ग्रुप ऑफ वेल्स को पोड बोला जाता है, POD, पोड। ग्रुप ऑफ वेल्स को पोड बोला जाता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आउल्स को, ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट। ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को सबको पता है आर्मी बोला जाता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी। इस लाइन को ध्यान से देखिए दोबारा से। मंकीज के ग्रुप को ट्रूप बोलेंगे, गीस के ग्रुप को गैगल बोलेंगे, बीस के ग्रुप को स्वॉर्म बोलेंगे, पपीज के ग्रुप को लीटर बोलेंगे, कैटरपिलर्स के ग्रुप को आर्मी बोलेंगे, वेल्स के ग्रुप को पोड बोला जाएगा, आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलेंगे, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए 17, ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्या बोला जाता है? सेलर्स मीन्स जो नाव चलाते हैं, उनको बोला जाता है या तो क्रू बोल देंगे, क्रू, या फिर फ्लीट भी सही रहेगा, दोनों में से कुछ भी लिख दो सही माना जाएगा। ग्रुप ऑफ सेलर्स को क्रू या फिर फ्लीट। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को
कोर बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रोबर्स को गैंग बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्पेक्टेटर्स को क्राउड बोलेंगे। स्पेक्टेटर्स मतलब जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, उसको क्राउड बोलेंगे। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ डांसर्स को ट्रूप बोलेंगे, ट्रूप, TROUPE, ट्रूप, TROUPE, ट्रूप। उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्कर्स को गैंग या फिर क्रू बोला जाएगा, दोनों सही हैं, या तो गैंग लिख दीजिए या फिर क्रू लिख दीजिए। ग्रुप ऑफ पीपल को जब इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे तो उसको भी क्या बोला जाएगा, क्राउड बोला जाएगा। इस लाइन को दोबारा से देखें। सेलर्स के ग्रुप को या तो क्रू बोल देंगे या फिर फ्लीट बोल देंगे। सिंगर्स के ग्रुप को कोर बोल देंगे। रोबर्स के ग्रुप को गैंग बोलेंगे। स्पेक्टेटर्स के ग्रुप को क्राउड। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम। डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप। वर्कर्स के ग्रुप को गैंग। एंड पीपल्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाएं, लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसको क्राउड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चंस। ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स को क्या बोलेंगे, कैरावैन बोलेंगे, कैरावैन। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए, बुके बोलेंगे, बुके, गुलदस्ता। उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टार्स को या तो गैलेक्सी बोल दीजिए, गैलेक्सी, या फिर कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, दोनों सही हैं। ग्रुप ऑफ कीज को बोला जाएगा बंच, ग्रुप ऑफ कीज को बंच बोला जाएगा। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को भी बंच बोलेंगे। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को रेंज बोलेंगे, रेंज ऑफ माउंटेन्स। ग्रुप ऑफ टूल्स को बोला जाएगा सेट, सेट ऑफ टूल्स, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टिक्स को बंडल। इस लाइन को देखिए दोबारा से। ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स को कैरावैन, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बुके, ग्रुप ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी या फिर कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ कीज को बंच, चाबियों का गुच्छा, तो कीज ऑफ, बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट अंगूर का भी गुच्छा होता है तो बंच ऑफ ग्रेप्स। ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों के ग्रुप को रेंज बोला जाएगा, रेंज ऑफ माउंटेन्स। सेट ऑफ टूल्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन देखिए। बुक्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बुक्स के ग्रुप को लाइब्रेरी बोला जाएगा। जब एक जगह काफी सारी बुक्स रखी हो तो उसको क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। आइलैंड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइलैंड के ग्रुप को बोला जाएगा आर्कीपेलिगो, आर्कीपेलिगो, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए। ग्रुप ऑफ एरोस को क्वीर बोलेंगे, क्वीर। ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट बोला जाएगा। ग्रुप ऑफ स्टार केसिस को फ्लाइट बोला जाएगा, फ्लाइट। ग्रुप ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर है, इसको बोला जाएगा सूट। ग्रुप ऑफ फर्नीचर को सूट बोल देंगे। ग्रुप ऑफ पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स को फाइल बोलेंगे, फाइल। देखिए इस लाइन को दोबारा से। बुक्स के ग्रुप को लाइब्रेरी बोलेंगे, आइलैंड्स के ग्रुप को आर्कपेलिगो, एरोस के ग्रुप को क्वीर, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट, स्टार केसिस के ग्रुप को फ्लाइट, फर्नीचर के ग्रुप को सूट, और पेपर या फिर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उनके ग्रुप को फाइल बोल देंगे। नेक्स्ट है फोटोज के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, फोटोज के ग्रुप को हम बोलेंगे एल्बम, एल्बम। अगर थीव्स का ग्रुप आ जाए तो उसको बोला जाएगा गैंग, चोरों का ग्रुप गैंग होगा। ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रीज को या तो फॉरेस्ट बोल दीजिए या फिर ग्रूव बोल दीजिए, ग्रूव, दोनों सही हैं। ग्रुप ऑफ चिकन्स को क्या बोला जाएगा, ब्रूड बोला जाएगा, ब्रूड। ग्रुप ऑफ ग्रास होपर्स को क्लाउड बोलेंगे, क्लाउड। ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को ट्रूप या फिर कंपनी, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को ट्रूप या फिर कंपनी। ग्रुप ऑफ लोकेट्स, ग्रुप ऑफ लोकेट्स को प्लेग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ हाउसेस को या तो क्लस्टर या फिर ग्रुप ही बोल दीजिए, क्लस्टर या फिर ग्रुप, ग्रुप ऑफ हाउसेस या फिर क्लस्टर ऑफ हाउसेस। नेक्स्ट है अगर टेनिस बॉल का ग्रुप होगा तो उसको बोलेंगे बॉक्स, बॉक्स ऑफ टेनिस बॉल्स। नेक्स्ट है
अगर यंग वुमेन है यानी लड़कियां हैं, उनका ग्रुप क्या होगा? बेवी होगा, बेवी ऑफ गर्ल्स या फिर बेवी ऑफ यंग वुमेन। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ रबिश को क्या बोलेंगे? हीप। अगर कूड़े का ग्रुप है यानी ढेर है तो उसको या तो हीप बोल दीजिए या फिर पाइल बोल दीजिए, पाइल, पाइल ऑफ रबिश, ढेर, कूड़े का ढेर। ठीक है जी। ये 50 इंपॉर्टेंट मैंने कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, याद करना है, अच्छे से लिख लीजिए। पेपर में डायरेक्ट उठ के आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस कि ग्रुप ऑफ स्टार केसेस को बताइए क्या बोला जाएगा, ग्रास होपर्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, ट्रीज के ग्रुप को क्या बोला जाएगा। तो आपको इस तरह के सारे जो क्वेश्चंस है वो याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कलेक्टिव नाउन्स के इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस लेक्चर में करा दिए। अगर आपको कोई बुक मिलती है जिसमें और कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं तो आप उसको जरूर कर लें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बोला था कि कलेक्टिव नाउन के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी बताऊंगा क्या होते हैं ये। देखिए, नाउन को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, काउंटेबल यानी जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पे, काउंटेबल नाउन क्या होता है? दोज नाउन्स which can be counted, यानी वो सारे नाउन, वो सारे शब्द, वो किसी के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन। अब पेन को काउंट किया जा सकता है, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ऐसे। ठीक है। उसी तरह से कप, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, ऐसे काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन है। बॉय को काउंट किया जा सकता है, 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉय, 4 बॉयज, ऐसे। ठीक है। दूसरा, इसकी पहचान क्या होती है कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाना पॉसिबल है, सिंगुलर से प्लूरल बन सकता है इनका। जैसे पेन का प्लूरल पेन्स हो सकता है, कप का प्लूरल कप्स हो सकता है। ठीक है। इसकी पहचान ये होती है काउंटेबल नाउन की, पहला तो कि इनको काउंट किया जा सकता है, दूसरा इनका सिंगुलर से प्लूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बड़ी इजीली, बिना दिक्कत के। ठीक है। ध्यान से देखिए ये सारा टॉपिक दोबारा से एक बार। नाउन को दो टाइप में बांटा हमने, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में जैसे पेन, कप या फिर बॉय, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं और इनका प्लूरल भी बन सकता है, तो ये सारे क्या है? काउंटेबल नाउन है। आगे चलिए अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। फिर ऐसे कौन से नाउन है जिनको फिर हम काउंट नहीं कर सकते? अनकाउंटेबल का मतलब काउंट नहीं किया जा सकता। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है, दोज नाउन्स which we cannot count। वे सारे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने बोला ग्रास, क्या आप ग्रास को काउंट कर सकते हैं? 1 ग्रास, 2 ग्रास, 3 ग्रास, ऐसे काउंट नहीं होती ग्रास, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ शुगर, क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हो? 1 शुगर, 2 शुगर, ऐसे काउंट नहीं होती। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि 1 kg शुगर, हाँ सर हमने तो काउंट कर दी, 1 है ये, फिर 2 kg शुगर, फिर 3 kg शुगर, इसमें तो काउंट हो रही है, आप क्यों कह रहे हो इसको अनकाउंटेबल? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो काउंटिंग हो रही है वो शुगर की काउंटिंग नहीं हो रही, उसकी यूनिट की काउंटिंग हो रही है कि वो 1 kg है। इस kg की काउंटिंग हो रही है, ना कि शुगर की। ठीक है।
वैसे ही यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 जो है वो केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि केजी कितने हैं, 2 हैं, केजी कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन कुछ बच्चों का फिर ये भी डाउट आता है, सर हम जो शुगर है उसके दाने काउंट कर सकते हैं, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर? नहीं, वो भी आप काउंट नहीं कर रहे। वो क्या काउंट कर रहे हो, आप पीसीस काउंट कर रहे हो शुगर के। ठीक है, तो 1 पीस शुगर, 2 पीसी शुगर, 3 पीसी शुगर, वहां पे शुगर काउंट नहीं हो रही, उसके पीस काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये बात का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं इसमें, जैसे टी, चाय। क्या चाय को काउंट किया जा सकता है? नहीं, चाय को काउंट नहीं कर सकते। चाय के कप को काउंट कर सकते हैं, 1 कप टी, 2 कप टी, 3 कप टी, 4 कप टी, ऐसे। आगे बात समझ में? तो जिन चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता उनको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। क्या हैप्पीनेस काउंटेबल है? क्या हैप्पीनेस को काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी पहचान इनकी ये है कि इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता, इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। जैसे टी है तो आप टी को टीज नहीं बोल सकते, ये गलत है। शुगर को आप शुगर्स नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा, यानी इनका प्लूरल बनेगा ही नहीं, ये शुगर का शुगर ही रहेगा, टी का टी ही रहेगा। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी अभी तक। एक एग्जांपल मैं आपको काउंटेबल में और देता हूं। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं क्लासेस में कि सर स्टार है, स्टार। ठीक है, अब स्टार तो कितने सारे हैं, हम सबको तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे स्टार्स को काउंट करने के लिए नहीं बोला जा रहा। यहाँ पे विच कैन बी काउंटेड का मतलब है जिसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाए, जिसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब यूं नहीं है कि आपको बैठ के सारे तारे गिनने हैं, नहीं, आपको बस ये देखना है कि स्टार को क्या काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है। आप 10, 20, 30 जितने भी गिन पाए उससे मतलब नहीं है, बस स्टार्ट हो गई ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अब वो खत्म होए ना होए उससे हमको मतलब नहीं है, हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी तो ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा, बात खत्म। उसी तरह से हेयर है, हेयर। ठीक है, अब हेयर को काउंट कर सकते हो, हेयर को काउंट कर सकते हो ना। अब ये नहीं है कि बिल्कुल सारे के सारे गिनने हैं, नहीं, काउंटिंग तो स्टार्ट होएगी ना, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है इस लेक्चर से तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एमडी डिफेंस स्कूल। आपको एक काम करना है कि आपको पिछला सारा टॉपिक रिवाइज करके आना है 4th लेक्चर के लिए। 4th लेक्चर में मैं आपको नाउन नंबर और नाउन जेंडर्स के बारे में बताऊंगा, नंबर जेंडर लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा उनको। उसके लिए आपको पिछला सारा लेक्चर, जितने भी 3 लेक्चर हो गए हैं अपने, उन सबको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना है, वरना आप भूलते जाओगे। अगर पीछे वाला भूल गए और आगे कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। ठीक है जी, तो आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।